हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक कोर्स फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख पा रहे हैं, ये जो कोर्स है हमने शेयर बाजार में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए डिज़ाइन किया है। देखिए, जब भी कोई नया व्यक्ति शेयर बाजार में आता है तो शेयर बाजार में आने के बाद वो अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से फंडामेंटल एनालिसिस को सीखता है, टेक्निकल एनालिसिस को सीखता है और निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से बाजार में काम करना चाहता है। लेकिन जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या बाजार में कुछ भी करेंगे तो एक एक्सपेक्ट की यहाँ पे कमी रह जाती है, जिसको हमको समझना और सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन सा एक्सपेक्ट है? वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखिए, हम सब लोग ये तो जानते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मतलब मन का विज्ञान। अब ये मन का विज्ञान क्या है जो शेयर बाजार में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई व्यक्ति शेयर बाजार में आएगा तो बाय नेचर जो हमारे मन में लालच होता है, डर होता है, वो शेयर बाजार में हम पर हावी होता है। बहुत बार हमारे साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ था, अभी आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि शेयर बाजार में जब हम लोग खरीदते हैं तो बहुत ही जल्दी उसको वापस भी बेच देते हैं। ये कभी कभार हम खरीदने के बाद हमको डर भी लगता है, डर की वजह से हम उसको वापस बेच देते हैं। तो कमी किस चीज़ की है? आपने फंडामेंटल सीखा हुआ है, आपने टेक्निकल सीखा हुआ है, सब कुछ सीखने के बाद भी यदि कमी कहीं पर रह जाती है तो वो है कि हमने शेयर बाजार के मनोविज्ञान को अब तक नहीं सीखा है। देखिए, बहुत सारे रिसर्च से ऐसा जानने में आया है, सुनने में आया है कि ट्रेडिंग जो होती है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग की यदि मैं बात करूं तो 80%, 100 में से 80% आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे माइंडसेट को, हमारी सोच को, हमारी ओपिनियन को इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा जो शेयर बाजार के हिसाब से उचित हो, ठीक हो। देखिए, हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं, किसी किताब में ये लिखा हो कि तैरना कैसे है, तो हम किताब को पढ़कर ये तो सीख सकते हैं कि तैरना कैसे है। लेकिन मान लीजिए कि वास्तविक रूप से यदि कोई तैरने जाए तो क्या उस किताब की लिखी बातों के आधार पर वो तैर सकता है? जब भी वो वास्तविक रूप से वहाँ पर तैरने जाएगा तो बहुत सारे इमोशंस उस पर हावी होते हैं, जैसे कि डर। जब भी वो वास्तविक रूप से पहली बार तैरने जाएगा कहीं पर भी तो डर उस पर सबसे पहले हावी होगा। उस डर पर नियंत्रण कैसे पाना है ये वो व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको अनुभव हो। तैरने का अनुभव होने के बाद में ही डर पर नियंत्रण किया जा सकता है। किताबों में पढ़ने के आधार पर और वास्तविक धरातल पर चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही अलग होती है। इसलिए बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये रिसर्च भी की गई है कि किस तरीके से शेयर बाजार में इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हमको समझना है, जिसकी वजह से हमें नुकसान ना हो। हम लोगों ने, हमारी पूरी फिनमाइटी की टीम ने इस कोर्स को डिज़ाइन करने में पूरी कोशिश की है कि आप चीज़ों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझ सकें। पूरे कोर्स में हमने 4 चैप्टर रखे हैं जिनमें हमने ग्रिड, फियर, डिसिप्लिन, रिस्क, हर एक चीज़ के बारे में बात की है। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत ए कोर्स फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।